घर का फाउंडेशन मजबूत भी बनाना है और उसमें इस तरीके से ईंट डाली जा रही है। 5 रुपए बचाने के चक्कर में पूरा का पूरा फाउंडेशन खराब कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, केवल और केवल 5 रुपए बचाने के चक्कर में। फाउंडेशन बनाते समय स्टील कम डाली, स्टील की दूरी ज़्यादा कर दी, कंक्रीट रेशियो कम रखा, तो ऐसे में घर का फाउंडेशन क्या खाक मजबूत बनेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं यदि आपको एक मजबूत से मजबूत घर का फाउंडेशन बनाना है तो आप किन किन स्टेप को फॉलो करके अपने घर के फाउंडेशन को मजबूत से मजबूत बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन बनाने से पहले इस तरीके से फाउंडेशन की मार्किंग की जाती है, जिससे ये पता चलता है कि भाई हमें फाउंडेशन की लेंथ कितनी रखनी है और ब्रेथ कितनी रखनी है, यानी कि फाउंडेशन की लंबाई और चौड़ाई कितनी रखनी है। तो नॉर्मली यदि आप 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो आपको फाउंडेशन का जो साइज है वो 3 फीट बाई 3 फीट बाई 3.5 फीट रखना चाहिए, यानी कि 3 फीट लंबाई होगी, 3 फीट चौड़ाई होगी और 3.5 फीट गहराई होगी। ये नहीं कि कहीं पर मिट्टी पटी हुई है वहां से आप जाकर 3.5 फीट खोद लीजिए, नहीं, नेचुरल ग्राउंड लेवल से आपको हमेशा 3.5 फीट या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं फाउंडेशन की गहराई। तो फाउंडेशन की खुदाई करने के बाद अगली कहानी भाई यहां से शुरू होती है। बहुत सारे लोग फाउंडेशन खोदने के तुरंत बाद कुछ इस तरीके से ईंट बिछा देते हैं। तो भाई ईंट आपको बिल्कुल नहीं बिछाना है। यदि आपको अपना फाउंडेशन सही से नहीं बनाना है तो आप ईंट बिछा लीजिए, बहुत अच्छे से बिछा लीजिए, तुरंत बिछा लीजिए। लेकिन यदि आपको अच्छा फाउंडेशन बनाना है तो आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से पीसीसी कराना है, और पीसीसी कराते समय कंक्रीट रेशियो 148 या फिर 136 आप रख सकते हैं, कोई भी रख लीजिए, 136 रख लीजिए या फिर 148 रख लीजिए। वैसे ज़्यादातर लोग फाउंडेशन का पीसीसी करते समय 148 कंक्रीट रेशियो रखते हैं। और अच्छा फाउंडेशन बनाने के लिए इसी तरीके से पीसीसी करवानी चाहिए। पीसीसी करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से जहां पर कॉलम आना है वहां पर आपको मार्किंग करा देनी है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या होता है कि भाई फाउंडेशन बनाते समय ही कहीं कॉलम को इधर आउट कर देते हैं, कहीं कॉलम को उधर आउट कर देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन की कास्टिंग के समय ही कॉलम को इस तरीके से बीच में फिक्स किया जाता है। तो एकदम सेंटर में फिक्स करने के लिए आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मार्किंग होती है, इसको करा लीजिएगा। अगर नहीं कराएंगे तो वही हालत होगा कि भाई कहीं कॉलम इधर भग रहा है, कहीं इधर भग रहा है। कॉलम इधर उधर भगने से भी आपकी बिल्डिंग फेल हो सकती है, इसलिए प्रॉपर सेंटर में कॉलम होना चाहिए। तो उसके लिए इस तरीके की मार्किंग करना बहुत ही जरूरी है। मार्किंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से स्टील जाल बनाना है। स्टील जाल बनाते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको 10 mm की स्टील का उपयोग करना है, यानी कि 10 mm की स्टील डालनी है, और एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 इंच रखनी है। बहुत सारे लोग 8 इंच 10 इंच 9 इंच तक रख देते हैं। तो भाई ऐसा आपको नहीं करना है। यदि आप एक मजबूत फाउंडेशन बनाना चाहते हैं तो 6 इंच से ज़्यादा मत रखिएगा। तो 6 इंच की डिस्टेंस रखते हुए इस तरीके से स्टील जाल बना ले रहा है। स्टील जाल बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपको कॉलम इस तरीके से कॉलम का स्टील खड़ा कर देना है, वो भी सेंटर में। कॉलम का स्टील अच्छे से खड़ा होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कवर ब्लॉक लगाया जाता है। बहुत सारे लोग ईंट लगा देते हैं नीचे, बहुत सारे लोग ईंट लगा देते हैं। तो यदि आपको अपना कॉलम बर्बाद करना हो तो ईंट लगाइएगा, क्योंकि भाई ऊपर से जब लोड आता है तो ईंट इतनी मजबूत नहीं होती कि भाई उस लोड को सह सके। ईंट एकदम से चटनी हो जाती है, एकदम से पिस जाती है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको इस तरीके से कवर ब्लॉक लगाना है। कवर ब्लॉक लगाने के बाद आपको कंक्रीट बनानी है, और कंक्रीट बनाते समय आपको कंक्रीट रेशियो 1:1:2 का रखना है। 1:1:2 का मतलब 1 बैग सीमेंट में 1 बैग आपको सैंड मिलाकर 2 बैग एग्रीगेट यानी कि गिट्टी मिला देना है। इसको हम 1:1:2 का कंक्रीट बोलते हैं। इसी कंक्रीट से आपको ढलाई कर देनी है फाउंडेशन की। और फाउंडेशन की ढलाई करते समय आपको जो थिकनेस है, मोटाई है, वो आपको 9 इंच से लेकर 12 इंच के बीच रखनी है। आप 9 इंच से कम मत रखिएगा यदि आपको एक मजबूत फाउंडेशन बनाना है। और कंक्रीट को डालते समय आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से वाइब्रेटर का उपयोग करना है। यदि फाउंडेशन में कंक्रीट की ढलाई होते समय आप इस तरीके से वाइब्रेटर नहीं लगा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने घर के फाउंडेशन के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपका फाउंडेशन बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से वाइब्रेटर लाकर वाइब्रेटर जरूर से जरूर लगवाना है। वाइब्रेटर लगाने के बाद जो फाउंडेशन बनेगा ना, वो लोहे से भी ज़्यादा मजबूत होगा। फिर उस पर आप 2 फ्लोर 3 फ्लोर कितना भी बनाइए, वो मजबूत से मजबूत बनेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई एक मजबूत फाउंडेशन किस तरीके से बनाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।